तो क्या इस क्वेश्चन की अप्रोच आप लोग बना सकते हैं? इस क्वेश्चन के इनपुट में हमें एक एरे दे रखा होगा और हर एरे की ith पोजीशन पे हम एरे ऑफ आई उस पोजीशन में ऐड करके उतने मैक्सिमम जंप्स कर सकते हैं और हमें एंड तक पहुंचना है। तो हमें एंड तक पहुंचने में कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स पड़ेंगे ये बताना है। तो पहले टेस्ट केस में अगर हम लोग यहाँ से जंप करेंगे तो 3 पे आ सकते हैं और 3 से मैक्सिमम स्टेप्स का जंप करके हम लोग, क्योंकि हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे हैं और उसमें 3 ऐड कर देंगे तो वो 4 हो जाएगा, तो हम लोग फोर्थ पोजीशन पे जा सकते हैं। और फिर 9th, क्योंकि हमारा 5th पोजीशन पे है और उसमें 5 ऐड करेंगे, 5th पोजीशन में 9 ऐड करेंगे तो 13 आएगा, जो कि n-1 से ग्रेटर होगा, आई मीन लास्ट एलिमेंट से ग्रेटर होगा। तो एक जंप लगा के हम लोग लास्ट एलिमेंट तक जा सकते हैं। तो टोटल इस टेस्ट केस में हमें 3 जंप लगेंगे तो आउटपुट हमारा 3 आ जाएगा। सेकंड टेस्ट केस में क्योंकि पहला एलिमेंट ही 0 है और 0 से हम कुछ जंप नहीं लगा सकते, तो उस केस में आउटपुट हमारा -1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो हम लोग डीपी से कर सकते हैं, बट डीपी से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर आएगी, तो वो अप्रोच हमें नहीं यूज करनी है। करने को कर सकते हैं बट O ऑफ n स्क्वायर से अच्छी अप्रोच हमारे पास है। तो इस अप्रोच में हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट पे जाएंगे और उस एलिमेंट का फार्देस्ट पॉइंट निकालेंगे कि वो एलिमेंट से हम कहाँ तक की जंप लगा सकते हैं। तो अगर पहले एलिमेंट पर हम आए तो फार्देस्ट हम फर्स्ट पोजीशन तक जा सकते हैं, तो हम फर्स्ट पोजीशन पे मूव कर जाएंगे और हमारा जंप का काउंट +1 हो जाएगा, तो एक जंप हो जाएगी। फिर हम 3 पे आएंगे और 3 से हम लोग मैक्सिमम 4 तक की जंप लगा सकते हैं। तो हम 4 तक ट्रैवल करेंगे और वहां तक में एक फार्देस्ट कैलकुलेट करेंगे कि वहां तक ट्रैवल करते करते हमारे पास फार्देस्ट कहाँ तक, किस पॉइंट तक हम जा सकते हैं, वो हम एक ट्रैक रखेंगे। तो जैसे कि यहाँ से हम फार्देस्ट 7 तक जा सकते थे, यहाँ से फार्देस्ट हम 12 तक जा सकते थे और यहाँ से फार्देस्ट हम 13 पोजीशन तक जा सकते थे। तो हम यहाँ तक आएंगे और हम जंप हमारी एक और हो जाएगी, तो जंप हमारी यहाँ तक 2 हो जाएंगी। फिर इसके बाद हम यहाँ से चेक करेंगे कि मैक्सिमम हम कितना ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस पोर्शन में हम लोग मैक्सिमम 13 ट्रैवल कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कुछ स्मॉलर एलिमेंट होता तो मैक्सिमम हमारा 12 हो जाता। तो फिर यहाँ पे आके हम चेक करेंगे कि हमारा जो फार्देस्ट है क्या वो n-1 के बराबर है या n-1 से ग्रेटर है। तो 13 हमारा क्लियरली n-1 से ग्रेटर है, तो एक लास्ट जंप हम यहाँ से लेके एंड तक लगाएंगे तो हमारे टोटल जंप्स का काउंट 3 हो जाएगा, तो आंसर हमारा 3 आ जाएगा। तो इसका कोड बहुत ही सिंपल रहेगा। इस क्वेश्चन में पहले तो हम चेक कर लेंगे कि अगर पहला एलिमेंट 0 है तो -1 रिटर्न कर देंगे। फिर हम एक 3 वेरिएबल से लेंगे, आंसर को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, करंट एंड को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, फार्देस्ट को भी 0 से इनिशियलाइज कर देंगे और n-1 तक हम अपना लूप चलाएंगे, एन तक भी चला सकते हैं। फिर उसका फार्देस्ट निकालेंगे और चेक करेंगे आई और फार्देस्ट अगर इक्वल है तो यहाँ पे फार्देस्ट होगा, तो यहाँ पे करंट एंड ही होगा। करंट एंड का वेरिएबल का यूज हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हम ट्रैक कर पाए कि हमें कब अपने जंप्स का काउंट बढ़ाना है। तो अगर आई हमारा करंट एंड के बराबर हो जाएगा तो हम जंप्स का काउंट प्लस कर देंगे और करंट एंड की वैल्यू में हम उस ith एलिमेंट का फार्देस्ट डाल देंगे और उसके बाद करंट एंड की वैल्यू चेक कर लेंगे या फिर फार्देस्ट की भी चेक कर सकते हैं, बिकॉज दोनों वैल्यूज इक्वल है यहाँ पे। और चेक कर लेंगे अगर वो n-1 से बड़ी या उसके बराबर है तो यहाँ से आंसर रिटर्न कर देंगे और इस लूप के बाहर आ जाएंगे। अगर ऐसी कंडीशन नहीं अगर करती है तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। आप लोग अपनी अप्रोच कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स।